हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये एक ऐसी पाठशाला है जहां आपको सिर्फ आपके सिलेबस से संबंधित ही जानकारियां नहीं दी जाती, इसके अलावा और बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। अब ये जानकारियां आपको कैसे दी जाती हैं भाई? हम बहुत सारे शॉर्ट्स लेकर आते हैं, बहुत सारे कस्टम वीडियोज़ हैं जिनके ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आपकी और भी बहुत सारी नॉलेज बढ़ सके। उसी तरीके से मैं रूपाली वर्मा आपकी हिंदी एजुकेटर आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ मुहावरों की सीरीज, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पर, और उसी तरह कुछ कवियों और लेखकों के संसार में भी हम चलते हैं। मुहावरों के ज़रिए आप उनको जो है अपने लेखन कार्य में इम्प्लीमेंट करके जहां अपनी जो लेखन कार्य को सुधार सकते हैं, वहीं यहाँ पर कवियों और लेखक की जानकारी से आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, जो आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि आप 12th के बाद भाई CUT का एग्ज़ाम तो देंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें पूछी ही जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आपको कवियों और लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए ये जानकारी भी आपको बहुत अहमियत रखने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, और आज हम जानने वाले हैं अब्दुल रहीम खानखाना अर्थात रहीमदास जी के बारे में। तो रहीमदास के दोहे तो आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं, तो चलिए आज इनके बारे में हम जान भी लेते हैं। सबसे पहले इनका एक छोटा सा इंट्रो हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्या दिया गया है? नाम है रहीमदास, क्योंकि हम लोग उनको रहीमदास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या नाम है इनका वास्तविक? अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म हुआ है 17 दिसंबर 1556 में। कब इनका जन्म हुआ? 17 दिसंबर 1556 में। जन्म स्थान लाहौर, पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है ये इंडिया में ही लिया जाएगा। अभी एट ए टाइम ये इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन पहले तो पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, वो तो भारत का ही हिस्सा था। तो इस तरीके से वो भारत में ही रहा। मृत्यु हुई 1 अक्टूबर 1627 में, ठीक है? लगभग 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु किस स्थान पे हुई? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, भारत में, ठीक है? चित्रकूट आपको अच्छी तरीके से पता है, हम लोग राम और भरत जी के मिलाप का जो जगह के रूप में जानते हैं। समाधि इनकी कहाँ पर है? अब्दुल रहीम खाने का मकबरा दिल्ली में है। आप दिल्ली में इनका मकबरा देख सकते हैं। पेशा कवि, सेनापति और प्रशासक रहे हैं। स्थिति अकबर के नवरत्नों में एक थे। अब्दुल रहीम खाना जो हैं वो अकबर जी के 9 रत्नों में से एक थे। माता थी सुल्ताना बेगम, पिता थे बैरम खान। तो बैरम खान के नाम से आप लोग जान गए होंगे ना, बैरम खान जी के ये पुत्र थे। बैरम खान वो थे जिन्होंने अकबर जी को बचपन से पाला था, सारी चीज़ों की हुनर दिया था, सब कुछ बताया था। उनके पुत्र थे और फिर बाद में अकबर के संरक्षण में ये आ गए थे। पत्नी थी महबानू बेगम, यानी कि महबानू। धर्म था इस्लाम, यानी कि मुसलमान। प्रमुख रचनाएं इनकी रही रहीम दोहावली, भैरव नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ठीक है? विधा इनकी रही दोहा और कविता। कौन सी विधा रही? दोहा में लिखा है और कविता में लिखा है। भाषा है अवधी ब्रजभाषा, सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण। तो दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी में भी और ब्रजभाषा में भी। साहित्य काल है इनका भक्ति काल। अब आ जाते हैं रहीमदास जी का छोटा सा जीवन परिचय। अभी तो हमने एक इंट्रो टाइप का उनका देखा पूरा, अब देख लेते हैं उनका जीवन परिचय। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। उनका जन्म 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर, यानी अब पाकिस्तान में हुआ था। मतलब उस समय तो भारत में था, लेकिन अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। जैसा मैंने आपको बताया कि बैरम खां के संरक्षण में अकबर जी रहे थे, जहाँ से उन्होंने सारी चीज़ें सीखी थी। अकबर ने बैरम खां को हज पर भेज दिया था। हज पर भेजा था ना, कि निवृत्त कर दिया था कि आप जाइए। मार्ग में उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। अकबर ने रहीम एवं उनकी मां सुल्ताना बेगम को
अपने पास बुला लिया और दोनों को स्वयं देखभाल की तथा उनके भरण पोषण का प्रबंध भी किया। तो आप लोगों ने मूवीज़ में या सीरियल भी इसका चला तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा सुल्ताना बेगम और रहीम अकबर जो है रहीम के बारे में। अकबर ने ही रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम दास के संस्कृत के गुरु बदाऊनी रहे। कौन रहे? बदाऊनी। रहीम दास का विवाह मेहबानू बेगम यानी मेहबानों से हुआ। रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। वे वीर योद्धा थे और बड़े कौशल से सेना का संचालन करते थे। उनका दानशीलता की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, यानी कि जैसे कि कर्ण को हम लोग दानवीर के रूप में मानते हैं, उसी तरीके से रहीम जी भी जो है अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अक्टूबर 1627 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने जो रचनाएं करी हैं, रहीम दास की प्रमुख रचनाओं में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और भैरव नायिका भेद आदि रचनाएं हैं। उन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। उनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो एक ही ग्रंथावली में प्रचलित की गई हैं, वो हैं रहीम ग्रंथावली में। अब देख लेते हैं कौन कौन सी है रहीम दास की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, ये सारी रचनाएं रहीम रत्नावली में प्रकाशित हुई हैं। क्या है? भैरव नायिका भेद, मदनाष्टक, रहीम चंद्रिका, रहीमन चंद्रिका, रहीमन विनोद, रहीमन शतक, रहीम कवितावली, रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सतसई। ठीक है, पद और सम्मान। अब इन्होंने भाई इतना काम किया, भाई लेखन कार्य में तो किया, लेकिन एक सैनिक के तौर पे भी रहे, सेनापति के तौर पे भी रहे, प्रशासक के तौर पे भी रहे। तो इनका कार्य बहुमुखी रहा और इस बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ही इनको कई पद और सम्मान भी प्राप्त हुए। अब ये पद और सम्मान क्या थे? पहला थे इनको मिर्जा खां नाम जो मिला, ये दिया राज पारिवारिक खिताब, यानी कि जो बादशाह जी थे उन्होंने जो है मिर्जा खां के नाम से इनको राज पारिवारिक खिताब दिया था। फिर आते हैं मीर अर्ज। क्या है? मीर अर्ज नाम दिया। गुजरात, कुंभनलेर, उदयपुर आदि युद्धों में विजय प्राप्त करने पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया था, क्योंकि अब चूंकि ये एक सेनापति भी थे तो इस वजह से उन्होंने कई युद्धों को जीता, जिससे अकबर बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित हुए और मीर अर्ज की उपाधि इनको प्रदान करी थी। अब आ जाते हैं खाने खाना। अब ये उपाधि क्यों मिली? सन 1584 में अकबर ने रहीम को खाना खाने की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अब चूंकि देखिए, जब सुल्ताना बेगम और रहीम इनके पास आए थे बैरम खां के वध हो जाने के बाद में, तो रहीम बहुत छोटे थे, तो अकबर ने इनको बचपन से पाला, तो एक लगाव भी था और बैरम खान के संरक्षण में अकबर रहे थे, तो बैरम खां के प्रति भी इनका भाव अच्छा था। तो रहीम से इनका लगाव काफ़ी होने के कारण जैसे जैसे रहीम बड़े होते गए, इनके गुणों से ये वाकिफ़ होते गए, तो काफ़ी अजीज़ बन गए थे अकबर के। इसीलिए इनको खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, तो ये रहे हमारे रहीम दास, जिनके हम दोहों को बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं। तो इसी तरीके से हम और भी कवि और लेखक लाएंगे जिनके बारे में, देखिए रहीम दास के बारे में हम लोग पढ़ते भी थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाई वो ही हैं जो बैरम खां के पुत्र थे। देखिए आज जाना है आपने। तो इसी तरीके से और बहुत सारे कवि और लेखक हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं लेकिन शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मिलेंगे अगली बार फिर से एक कवि और लेखक के साथ, कहाँ? सिर्फ इसी डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। इसीलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए ताकि हम लगातार मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।